मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ आपके खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में। दोस्तों, बहुरिया बनना आसान है, लेकिन बिग बहुरिया बनना एक चुनौती है, क्योंकि बड़ी वही होती है जो त्याग करती है, जो धैर्य रखती है, जो सबको बराबर नजर से देखती है, जो बोलती कम और सुनती ज्यादा है, और जो इन पड़ावों को पार करने में सफल हो जाती है, वही कहलाती है बिग बहुरिया और एक आदर्श बहुरिया समझी जाती है। और जो परिवार मेहमानों की इज्जत करते हैं, वो अपनों की भी इज्जत करते हैं, वो बहुरिया की बात सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, और यही परिवार कहलाता है एक आदर्श परिवार। लंगट टोली पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया इंदु गुप्ता जी और उनकी सासू माँ सरोज देवी। इंदु जी एक हाउसवाइफ है और अपने परिवार की देखभाल करना ही अपना धर्म समझती है। परिवार को जोड़े रहने के लिए थोड़ा सा सुनना भी पड़ता है, उसको आप सहकर भी रहिए, थोड़ा सा प्यार से भी बोलिए, थोड़ा सा करके भी दिखाना पड़ता है। जो आपको इच्छा जितना नहीं है उतना करिए भी, सबको खुश रखने के लिए। ऐसा करने से थोड़ा सा परिवार चलता भी है। हमेशा की तरह हमारे साथ है सासू माँ टीम और बहुरिया टीम। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय जान लूं, फिर इनके साथ एक गेम खेलूंगी, और गेम में जो जीतेगा उस टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो सबसे पहले आप मुझे अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मंजू देवी है। माई सेल्फ चंदना गुप्ता। मेरा नाम स्मिता रस्तोगी। अनीता सराफ। अब मैं आप लोगों को अपना गेम समझा देती हूँ। आप है सासू माँ टीम और आप है बहुरिया टीम। अब आप दोनों टीमों को एक एक मिनट दिया जाएगा, और उस एक मिनट में जो टीम सबसे ज्यादा ये टील को खत्म कर पाएगा वो होगा हमारा विजेता टीम, और उसे मिलेगा ये प्यारा सा टिफिन बॉक्स। आपका समय शुरू हो रहा है अब। बड़ा बड़ा मुंह में लीजिए, जल्दी खत्म करना है। जल्दी अब तक एक भी खत्म नहीं कर पाए आप लोग, जल्दी खत्म कीजिए। टाइम अप। तो निर्णय ये है कि बहुरिया टीम जो है कम से कम एक पूरा तिलकुट खत्म कर पाई, और सासू माँ टीम का तिलकुट यहाँ थोड़ा रह गया और यहाँ पर भी रह गया। तो विजय रही हमारी बहुरिया टीम। तो आप दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने विजेता टीम से, यानी कि हमारी बहुरिया टीम से। तो बताइए चंदना जी, आप इंदु जी और उनकी सासू माँ के बारे में क्या राय रखती हैं? दोनों बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है। तो मंजू जी आप बताएं, इंदु जी और उनकी सासू माँ के साथ आपका कैसा तालमेल है, कैसे आपके साथ बात व्यवहार है उनका? उनकी सासू माँ वो तो ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा खुल के जो भी बात करना रहता है इंदु जी से ज़्यादा करते हैं। बहुत अच्छी हैं इंदु जी, और सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं। वैसे अगर कहा जाए तो एज के अनुसार हम लोगों को इंदु जी से ज़्यादा टचअप है वो उनसे, और हमेशा उनसे कोई भी गॉसिप करना हो तो उनसे ज़्यादा हम लोग मिले हुए हैं। अगर पॉपुलर मीटर में उनको नापा जाए तो आप किसे ज़्यादा पॉपुलर मानती हैं? इंदु जी को ही मैं पॉपुलर मीटर में अप में डालूंगी। इंदु जी को जाएगा। इंदु जी को ही हम, अगर कहा जाए तो इंदु जी। सारे के सारे वर्ड्स हमारी बिग बहुरिया को इंदु जी को ही मिले हैं। रिंकू जी आप मेरे यहाँ? बिल्कुल इंदु जी, आपको ये बताने आई हूँ कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। हम बिग बहुरिया? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मुझे आपसे और आपके परिवार से मिलना है। जरूर जरूर, आइए अंदर आइए। मैं चाहूंगी कि इंदु जी अपने परिवार का परिचय हमसे करवाएं। मेरी हुई सासू माँ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सरोज देवी। मेरा बेटा राज, मेरी बेटी सिप्पी गुप्ता। हेलो। ददिया सासू माँ सावित्री। नमस्कार। मेरे पति जितेंद्र कुमार। नमस्ते। क्या करते हैं आप जितेंद्र जी? मेरा बिजनेस है दवा का, और एक हम लोग समिति भी चालू किए हुए हैं, मतलब सामूहिक विवाह करवाते हैं 51 गरीब बच्चियों की। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, एक तरह का समाज सेवा भी कर रहे हैं आप।
इंदु जी, आपके यहाँ आने से पहले मैं आपके पड़ोसियों से मुलाकात की, आपके बारे में जानने की कोशिश की, आपकी सासू माँ के बारे में जानने की कोशिश की, कुछ मज़ेदार गेम्स भी खेले हम लोगों ने। और आपको ये जान के खुशी होगी कि चारों पड़ोसी ने आप ही को पॉपुलैरिटी मीटर में आगे रखा है, और इसीलिए आपको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा कैसेरोल। बातचीत तो हम इंदु जी से करेंगे ही, लेकिन उसके पहले सास और बहू के बीच एक छोटा सा गेम हो जाए। इंदु जी, आपके और सासू माँ के बीच हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, और मैं चाहूंगी कि आपके दोनों बच्चे भी इस गेम में शामिल हो। सिपी, आप दादी की तरफ और राज आप मम्मी की तरफ। अब गेम ये है कि आप दोनों को एक एक मिनट दिया जाएगा, और उस एक मिनट में आप लोगों को ये रुमाल एक दूसरे से जोड़ना है। जो ज्यादा रुमाल जोड़ पाएगा वही होगा हमारा विनर, और उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। और आप लोगों का समय शुरू हो रहा है अब। क्या बात है, बहुरिया तो बहुत लंबा बना चुकी है, और आप लोगों का समय खत्म हुआ अब। स्टॉप। चलिए गिनते हैं तब आपने कितना लंबा रुमाल जोड़ पाए आप। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप कुल 8 रुमालों को जोड़ पाए हैं। अब आपका दीजिए माजी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इस राउंड की विनर हुई हमारी माजी, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। हमारे साथ इस वक्त इंदु जी बैठी हैं, तो आइए उनके जीवन के बारे में कुछ और खास बातचीत करते हैं। तो इंदु जी, आप बताएं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 16 साल हो गए। जब शादी करके आप आई थी तो सबसे पहले कहाँ आपका स्वागत किया गया था? मेरा स्वागत गया में हुआ था। जो हम चाहते थे वहाँ सब परिवार हमको मिले। भरा पूरा जो परिवार होता है ना, वो हमको सब मिला। अच्छा, मतलब आप चाहती थी कि आपको भरा पूरा परिवार मिला? हाँ, तो आपके मायके में भी काफी भरा नहीं, हम लोग मायके में उतना मतलब भरा पूरा परिवार नहीं था। हम लोग 4 बहन थे। थोड़ी घबराहट नहीं हुई जाते ही कि कैसे संभालेंगे इतने लोगों को? घबराहट भी थी और एक अजीब खुशी भी थी। खुशी भी थी? हाँ, खुशी भी थी। एक जो हिचकिचाहट होती तो सबसे पहले आपको किसने दूर किया? जो एक दोस्ती वाला जो हाथ किसने बढ़ाया था सबसे पहले? वो मेरी जेठानी ने बढ़ाया था। तो जब आप ससुराल आ रही थी तो माँ ने कुछ नहीं, जैसे हाँ, वो तो बोली थी कि जैसे अब यहाँ छोड़कर जा रही हो, माँ बाप अब वही हैं, उन्हीं को अपना समझना, इसी घर के तरह वहाँ भी तुम अपना समझकर सब चीज करना। और सास से क्या सीखी आप? सास में हमको सबसे अच्छा खूबी ये लगा, जो हम इनको 9 बजे नाश्ता बना कर देते थे, और उसके बाद बोलते थे कि जाओ नाश्ता कर लिया है, अब दुकान निकलेगा, 10 मिनट तुम जा कर के मिल लो, हाय हाँ हाय बाय बोल लो, थोड़ा सा जहाँ तक जाता है नजर घुमा लो। अच्छा। वहाँ तक। ये चीज़ हमको उनको बहुत बढ़िया लगा। तो आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी ये? ऐसे तो अरेंज मैरिज ही कहिए, फिर लव हो ही गया। अच्छा, फिर लव हो ही गया। हाँ। ये तो आपने सास की बात की कि सास आपको बहुत सपोर्ट करती थी। हाँ। ससुर जी कैसे थे? जब फर्स्ट टाइम आए तो देखें मेरे ससुर जी, जैसे जेठानी को भी नाश्ता बनाने के लिए लेट हो जाता था, उनके भी 2 बच्चे थे भेजने उजने में, तो मेरे ससुर जी को हम फर्स्ट टाइम देखे सब्जी उब्जी काट करके रखते थे। ससुर जी? हाँ, वो हम भी देख करके थोड़ा आश्चर्य हुए, तो सब्जी काट देते थे। फिर हम लोग अगर किचन में आए तो लेट हुआ, जैसे 11 बज गया, 11:30 हो गया, तो नाश्ता खुद निकाल करके देख कर भेजते थे, जाइए पहले नाश्ता कर लीजिए तब फिर किचन में घुसिएगा। किचन में घुस कर थोड़ा सा चला भी देते थे, हाँ, कि जाइए पहले नाश्ता आप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप किचन में आइए। इंदु जी, ये सब तो हो गई सुनहरे पलों की बात। अब इतना बड़ा परिवार, इतने सारे लोग, कहते कि जहाँ 2 बर्तन साथ होते हैं वहाँ तो थोड़ी बहुत आवाज़ें तो होती ही हैं। हाँ, कभी कभी डांटती थी। किस बात को लेकर? ये जैसे हमको पहले पूजा करने की आदत नहीं होती थी। अच्छा। तो इसीलिए जैसे हम
पूजा रूम में नहीं जा कर के हम किचन में डायरेक्ट चल गए। तो वही कभी कभी बोलते थे मैके की ही इसको आदत नहीं है, ऐसे नहीं है, सीखी होगी ये नहीं। तंज मिलता था कहीं ना कहीं कि मैके से सीख के नहीं आई जहाँ है। मैके की बात आ जाता था तो वहाँ तो मेरा एकदम गुस्सा, समझाना है तो सीधे से समझाइए। अच्छा, तो ये तंज दिया जाता था कि हाँ हाँ, मैके से मैके में नहीं करती होगी तो यहाँ कैसे करेगी। ये तो बात सही था कि मतलब हम वहाँ पूजा उतना नहीं करते थे। तो फिर इस चीज़ को आपने मतलब किसी से बात की इस बारे में कि भाई फिर आप- हम जेठानी से बात किए तो कहें कि नहीं, जो हमको भी आदत नहीं था पहले, जो धीरे धीरे यहाँ ऐसी होता है। तो फिर उनका भी बात समझे। फिर धीरे धीरे अब हम इतना खुद पुजेरिन हो गई अच्छा, अब आप कि पूजा यहाँ पाठ करती हैं। यहाँ तो घंटा घंटा भर भी अब करने लगे हैं। अब हमको जाकर समझ में आता है कि सास जो भी हमको बोलते थे सही बोलते थे, सही बोलते थे। बोलते मतलब थे। सास जो है हाँ, सही- उस समय बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं, सही बोलते थे वो। इंदु जी, हर लड़की की अपनी ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि भाई मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, या इतनी जिम्मेदारियों के बीच कहीं ना कहीं वो गुम हो गई, वो इच्छा, वो ख्वाहिश आपकी गुम हो गई। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ हुआ कभी? पढ़ाई की इच्छा थी। कितना तक पढ़ी हैं आप? ये इंटर पास। ग्रेजुएशन नहीं कर पाई? नहीं, पार्ट 2 तक किए थे, फाइनल नहीं कर पाए। वही हमको इच्छा था और अभी भी तकलीफ होता है थोड़ा। तो क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? वैसा थोड़ा सा हमको माहौल नहीं लगा ससुराल में। पति थे कि पढ़ा सकते थे, लेकिन और जो मेरी सास हुई, ये मतलब बाहर आने जाने वाला सिस्टम, जैसे मेरे परिवार में ही कोई नहीं निकली थी, तो इनके अगर ये निकालना भी चाहती तो इनको मतलब अच्छा नहीं लगता। अच्छा। इस टाइप से कहा नहीं कि मुझे पढ़ना है? नहीं, इनसे बोले तो ये बोले एक बार मम्मी से बोल करके देखो। हमको वैसा नहीं लगा कि हम बोलेंगे और वैसा हो जाएगा, इसलिए हम जाहिर भी नहीं किए। ये एक अफसोस है आपके मन में कि हाँ, यही चीज़ एक अफसोस है। इतना बड़ा परिवार है, तो क्या कुछ आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए एक औरत में कि घर को संभाले रखे, बांध कर रखें? परिवार को जोड़े रहने के लिए थोड़ा सा सुनना भी पड़ता है, उसको आप सहकर भी रहिए, थोड़ा सा प्यार से भी बोलिए, थोड़ा सा करके भी दिखाना पड़ता है। जो आपको इच्छा जितना नहीं है उतना करिए भी, सबको खुश रखने के लिए। ऐसा करने से थोड़ा सा परिवार चलता भी है। ये सब कुछ आपको आपकी सास ने सिखाया। सास। एक बहुरिया को घर को बांधे रखने के लिए सबकी जरूरत ये पड़ती है। सबकी ज़रूरत है। इंदु जी की सासू माँ से हम मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में, और आज की हमारी बिग बहुरिया है इंदु गुप्ता जी, और इस वक्त मैं उनकी सासू माँ सरोज देवी के साथ बातचीत कर रही हूँ। माँ जी, तो बताइए कि आपकी बहू को आपने चुना, आपकी पसंद की बहू मेरी है, पसंद की वही। तो ऐसी कौन सी गुण आपने देखे थे कि नहीं यही लड़की होगी मेरे बेटे के लिए? देहात की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी भी ठीक ही थी, और चाहेगा तो बाद में पढ़ा भी लिया जा सकता है, लेकिन हमारे आने के बाद हमारे यहाँ उतना माहौल नहीं था, क्योंकि हम भी 5 गोतनी पे थे। हमारी सास भी उतना बहुत निकलने उकलने नहीं देती थी, इसलिए हम उतना उस पर दबाव नहीं डाले कि मेरे पढ़ाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं उसके भी मन में क्या था, हमसे नहीं बोल पाई और हम भी उसको उत्साहित नहीं कर पाए। क्या ऐसे तालमेल बैठा आपका पूरे परिवार के साथ, क्योंकि बहुत भरा पूरा परिवार था, और क्योंकि आप अभी कहा कि बहुत मासूम सी थी, गांव की थी, और उसका भी परिवार बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा परिवार था, तो यहाँ आते कहीं बहुत सारा जिम्मेदारियों का बोझ तो नहीं डाल दिया बहुत सारा आपने? जिम्मेदारी। हमारी 3 बेटियां थी, वो तीनों सब अनमैरिड थी, बड़ी वाली बहू भी थी, सब मिलकर हम लोग करते थे, हम भी सहयोग कर देते थे। अच्छा। हमारे हस्बैंड भी हाँ, बहुत हम सहयोग बोली करते वो कि थे, ससुर तो इसलिए भी उसको जो कभी है- बोझ नहीं लगा कि हमारे इतना सारा काम करना है, इतने सारा को सब ही करना है। जब भी मन आया जो भी काम कर लो, काम करके चली जाओ, फिर दूसरा कोई कर लेगा। ऐसा दबाव नहीं था कि तुम्ही को काम करना है तो करना है। थोड़ा आने में तो समय लग ही जाता है, क्योंकि सब हम लोग एक जगह बैठते थे, तो फिर कभी दोनों पास में अकेले भी रहे तो उसको सिखाते थे कि मतलब कम से कम मिलजुल कर काम करोगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। अपने गोतनी के साथ मिल जाओ, ननद के साथ मिल जाओ। बेटी को भी सिखाते थे कि मिलजुल कर काम करो, ताकि भाभी पे बोझ नहीं पड़े। सब मिलजुल कर रहते थे, तो बोली कि नहीं मम्मी ठीक है, सो इसी तरह करें। समझते समझते सब बात को समझ गई, अपनी जिम्मेदारी पूरी चला रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बहू का एक दुख है जी, जो शायद आपसे उसने कभी कहा नहीं इतने सालों में। उसको पढ़ने का बड़ा शौक था,
एक छोटी सी मासूम सी लड़की को आप लेकर तो आ गए, लेकिन उसकी ख्वाहिशों का कभी गौर नहीं किया कि उसकी तो एक ही ख्वाहिश थी, लेकिन जहाँ पे हम लोग थे ना वहाँ पे उतना माहौल पढ़ाई का नहीं था, समझे ना, क्योंकि सब बिजनेसमैन थे वहाँ पे और हमारे सब गोतनी वगैरह भी, उनकी बहू वगैरह भी सब कहीं निकलना पसंद उतना नहीं था। समझ, इस कारण हम उस पर भी दबाव नहीं दे पाए कि वो भी हमसे कभी नहीं बोली कि माँ जी हमको पढ़ना है या नहीं। पता नहीं बेटा से बोली तो बेटा भी उस पर ध्यान नहीं, बेटा भी दबा दिया होगा, छोड़ो कोई नहीं जाता तुम क्यों जागी होगी। मेरी भी थोड़ी सी उसमें गलती आ गई। सबसे बड़ी गलती तो आपके बेटे की है कि आपको जब बेटा चाह जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे कि हमने हाँ ठीक है पढ़ाना है तो मतलब शादी के बाद भी बेटा जो है माँ का बेटा ही रह गया और पति की जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक गया। चलिए कोई बात नहीं, तो आइए मिलते हैं माँ के बेटे जितेंद्र गुप्ता जी से और उनकी धर्म पत्नी इंदु गुप्ता जी से। हमारे साथ है अब हमारी बिग बहुरिया इंदु गुप्ता जी और उनके पति जितेंद्र गुप्ता जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपके लिए एक सवाल। इंदु जी ने कहा कि अरेंज मैरिज था, बाद में लव मैरिज हो गया, प्यार कब हुआ आपको आपकी पत्नी से? प्यार का है ऐसा कि अब घर में हम तो बिजनेसमैन, तो देखिए सुबह में अपना काम पे निकल गए, लेकिन घर में जैसे आई, घर का जो माहौल था घर में अपना रम गई। बातचीत में भी कोई भी किसी भी चीज़ में मेरी बात को तुरंत समझ लेना, हर चीज़ में साथ देना, ये सब चीज़ था। और बातचीत में भी कहीं घूमने फिरने गए तो वहाँ भी मतलब धीरे धीरे फिर धीरे आप जो है मतलब इनके गुणों से आप प्यार करने लग गए, मतलब उनको अपना लिया। ऐसे कोई वाकया याद आ रहा हुआ, जैसे कोई खास वाकया आप दोनों के बीच ऐसे? मतलब कश्मीर गए थे घूमने, वहाँ हम लोग मतलब नया नया शादी हुई थी तो हम लोग 3 कपल गए थे वहाँ कश्मीर घूमने। पहले माता रानी वैष्णो देवी का दर्शन किए, उसके बाद कश्मीर गए। तो उस समय एक एक्साइटमेंट था, जो मेरे पास पैसा था तो ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा होटल, मतलब खर्च का बेइंतहा खर्च किए। ऐसा नौबत आया कि कश्मीर में डल झील पर हम लोग रुके तो गुलमर्ग गए, तो गुलमर्ग में और कैसे गरीब तो वहाँ जाइएगा तो फिर थोड़ा कि मेरा भारतीय आ गया तो हम लोग जो मेरे पॉकेट में था तो अपना कुछ रखते हुए 5-10 हज़ार रुपये किसी को दे दिए कि चलो भाई किसी का दुआ भी मिलेगा, नया नया एक होता ना। तो वहाँ पैसा मतलब बहुत कम गया, तो उसमें बात हुई कि पैसा तो भाई है नहीं, 9,000 रुपये शायद देना था उस समय बोट वाले को, और हमारे पास टोटल तीनों कपल मिला के 11,000 रुपये था। वहाँ से फिर जम्मू आना है, जम्मू से फिर ट्रेन का टिकट, हाँ टिकट भी नहीं कटाए थे और 2,000 रुपये बच रहा था केवल। फिर आपस में क्या किया जाए, तो उस समय जो चेन हमको मिला था वो चेन बेच के आप फिर से एंजॉय किए, जो मतलब फिर से एंजॉय किए कि चलो फिर पैसा आ गया तो फिर एक बार एंजॉय और सही, फिर भागे पटनी टॉप। अच्छा, मतलब चेन वेन बेच करके जो है फिर भी हनीमून कंटिन्यू रखेंगे। जितना सीन था सारा देख ही लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने इनकी ख्वाहिशों का ध्यान रखा है जितेंद्र जी? जरूर, काहे नहीं, सारी ख्वाहिशों का ध्यान रखा है आपने? प्रयास तो करते हैं कि सारी बात को मतलब जहाँ तक हो पूरा कर सकें। नहीं, हम भी जैसा मतलब हम चाहते थे कि ये ऐसे हों, जैसे हम एक पति में जो गुण एक दोस्त जैसा और एक गार्जियन जैसा चाहते थे वो गुण हमको मिला। ये जो भी बात शेयर करते थे खुलकर वो दोस्त समझकर बात कर लिए, और कभी कभी कहीं गलती भी हुआ तो ये भी गार्जियन समझकर अपना मतलब संभाले भी हैं। दोस्त आपने इनको बना लिया, पर ये दोस्त की ख्वाहिश नहीं समझ पाए कि आपकी पत्नी पढ़ना चाहती थी। देखिए कुछ परिस्थितियां हमारे साथ आई थी कि उस समय केवल मुझे बिजनेस करना था, तो उस समय ये भी भली भांति समझती थी, साथ देती थी, तो ये भी कहे कि नहीं हमको दूसरा भी शौक़ नहीं, किसी तरीक़ा से आप बिजनेस कीजिए। जब इसने प्रस्ताव रखा कि मैं ग्रेजुएशन करूँगी और एक स्कूल खोलूँगी, उसमें गरीब अनाथ बच्चा को भी जहाँ तक संभव होगा वहाँ कुछ ना कुछ योगदान करके उन लोग को पढ़ाएंगे भी। चलिए, ये होता है एक सफल एक आदर्श परिवार जहाँ पति अपनी पत्नी के साथ एक दोस्त बनकर हमसफर बनकर अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करता है। अब बारी है कुछ खट्टे मीठे सवालों की, और यही सवाल जवाब के जरिए हम जानते हैं कि कितना ये एक दूसरे के विषय में जानते हैं और कितना एक दूसरे के करीब है। सबसे पहले सवाल इंदु जी हम आपसे करते हैं, आपके पति का जन्म स्थान कौन सा है? गया का जन्म है। क्या ये जवाब सही है? हाँ, ये सही है। आपके पति की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, पसंदीदा हीरोइन? हेमा मालिनी।
हेमा मालिनी। क्या ये जवाब सही है? चलिए, आपके पति का दादाजी का नाम क्या है? नहीं बता सकते। जितेंद्र जी, आप ही अपने दादाजी का नाम बता दीजिए। स्वर्गीय सोहराई साहब। अब आपकी बारी जितेंद्र जी। आपकी पत्नी के साथ आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? हमारा दिल आपके पास है। यानी कि टाइटल के जरिए आपने अपनी पत्नी से कुछ कह भी दिया कि आपका दिल इनके पास है। तो क्या ये जवाब सही है इंदु जी? हाँ सही है। चलिए, और अब बताइए कि आपकी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? भारती। ये जवाब सही है इंदु जी? सही है। आपकी पत्नी का जन्मदिन कब है? जन्मदिन 2/11/1978। जवाब सही है? सही है। हमारे जो जितेंद्र जी हैं, जो पति हैं, वो अपनी पत्नी को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ज़्यादा करीब है, और पत्नी भी उन्हें जानती है, उनके करीब है। बस एक सवाल से चूक गई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस बातचीत में हम सासू माँ को भी शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी बिग बहोरिया में, और हमारी आज की बिग बहोरिया है इंदु गुप्ता जी। जितेंद्र जी, एक सवाल करती हूँ आपसे कि पहले तो आपकी पसंद या जैसा आपने सोचा था वैसा तो नहीं थी, लेकिन अब आप कहते हैं कि एकदम रम गई हैं आपके जीवन में, जैसा आप चाहती थी वैसा है, सब कुछ है, या कहीं आपने अपने आप को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया हो? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो अब नहीं हुआ, क्योंकि अब उम्र भी हो गया है, 16 साल शादी का हो गया है। अब धीरे धीरे हम लोग इतना ही, शुरू से हमें सहयोग मिला, बहुत मिला पत्नी का। मैं संतुष्ट हूँ। और इंदु जी, आप खुश हैं? हाँ, हम अपने ससुराल में खुश हैं। जैसा हम चाहते थे वैसा मिले भी। देवरानी भी है, जेठानी भी हैं। तीनों हम लोग एक गोतनी की तरह नहीं है, एक बहन की तरह हैं। तो आप अपनी बहुरिया से खुश हैं माँ जी? जी, मैं खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि पहले सोचते थे कि पता नहीं शादी करेंगे, बेटा बदल नहीं जाए, क्या हो, लेकिन अभी बहुत मैं संतुष्ट हूँ। हमारी बहू बहुत अच्छी है, इसी तरह सबकी होना चाहिए। चलिए, जब एक सास कहती है कि उसकी बहुरिया एकदम आदर्श बहुरिया है, तो यानी कि वो आदर्श परिवार हुआ। अब सास और बहू एक दूसरे को कितना जानते हैं, जानेंगे कुछ सवाल जवाब के जरिए। तो सबसे पहले माँ जी, आपसे सवाल करते हैं, ससुराल में वो कौन सा व्यक्ति है जो आपकी बहू का सबसे फेवरेट है, सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन है ससुराल में? बेटा। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू आपको पहली बार क्या खाना पका करके खिलाई थी? खीर और पूरी। क्या जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपकी बहू आपको क्या कह के पुकारती है? मम्मी कहती हैं। क्या ये जवाब सही है? सही है। अब बहू की बारी। अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। सासू माँ का नैहर कहाँ है? रफीगंज। क्या ये सही है? सही जवाब। सासू माँ का इस घर में सबसे फेवरेट कौन है? बड़ी बेटी। क्या ये जवाब सही है? सही। सासू माँ का फेवरेट डिश क्या है? सबसे अच्छा क्या खाना पसंद करती हैं? मलाई रोटी। क्या ये जवाब सही है? सही। वाह, क्या बात है। सास और बहू का सही तालमेल यहाँ देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब पूरे परिवार के साथ एक और गेम खेलेंगे, और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया का फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। इस गेम में अब हमारे साथ जुड़ गई इंदु जी की बेटी सिप्पी और उनका बेटा राज। तो माँ जी और इंदु जी, अब गेम क्या है मैं आपको समझा दूं। बारी बारी से आप दोनों को 30 सेकंड दिया जाएगा, और इस 30 सेकंड में आप दोनों को ही बारी बारी से उल्टी गिनती करनी होगी। शुरुआत 99 से शुरू करनी होगी, और जहां तक आप 30 सेकंड में कर पाए। और पहला मौका मैं, क्योंकि आप बड़ी हैं माँ जी, तो आपको देती हूँ, और आपका समय शुरू होता है अब। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। कोशिश कीजिए। 99, 98, 97, 96, 94, 93, 95, 95, 94, 93, 92, 91। माँ जी, आपका समय खत्म हो गया। अब तो मतलब ऊपर ही चढ़ गई थी, आना था नीचे पर आप चली गई ऊपर। खैर, अब बहुरिया की बारी। तो इंदु जी, आपका समय शुरू होता है अब। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 89, 79, 78, 77, 76, 75, 74, आपका समय भी 73। खत्म हुआ। माँ जी, ये बाजी तो आपकी बहुरिया जीत गई। तो
तो इंदु जी, आपको मिलता है बिग बहुरिया का फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। तो ये थी हमारी आज की बिग बहुरिया इंदु गुप्ता जी। सास की पसंद दुल्हन बनकर आए और अपने पति का मन जीत लिया और इस परिवार को बना दिया एक आदर्श परिवार। अगर आप भी हैं ऐसे एक आदर्श परिवार तो हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9386419030। तब तक के लिए रिंकू घोष को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसे एक बहुरिया के साथ। नमस्कार।